जी आप पर कॉलेज के बच्चे हो तो आपको पता ही होगा कि आपका जो प्लेसमेंट है 6 सेमेस्टर से जनरली स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए आपका जो प्लेसमेंट है वो 3 तरह का होता है। एक होता है आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट, एक होता है पूल कैंपस प्लेसमेंट, एक होता है आपका ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। तो ये तीनों तरह का जो प्लेसमेंट होता है इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, एंड इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे पूल कैंपस प्लेसमेंट के बारे में। मैं जो देखो काफ़ी सारे बच्चे जो अपियर हुए थे पूल कैंपस प्लेसमेंट में, उनका टेस्ट कैसे कंडक्ट करवाया गया, ठीक है, इंटरव्यू कैसे हुआ, कितने से राउंड होते हैं, कितना डिफिकल्टी लेवल होता है अगर कंपेयर करें ऑफ कैंपस प्लेसमेंट का, ठीक है। तो आपका एक जो भी कन्फ्यूजन बना हुआ है रिगार्डिंग पूल्ड कैंपस प्लेसमेंट, सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। एंड ये किन बच्चों को बेनिफिट मिलता है, ठीक है, कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं, तो ये भी डिस्कस कर रहे होंगे। एक बेहद इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है सही बच्चों के लिए, तो बता दूं PW सेलिब्रेट कर रहा है 3 इयर्स ऑफ फिजिक्स वाला ऑन 27 में एज इट्स फाउंडेशन डे। तो अभी तक का जो 3 साल का सफर रहा एकदम से लाजवाब रहा, एंड इसी अवसर पर फिजिक्स वाला लेकर के है आपके लिए काफी अच्छा ऑफर, काफी अच्छे लॉन्चेस जहां पर आप जुड़ सकते हो एंड आपका जो भी पढ़ाई है, जिस फील्ड के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आप उसमें सक्सेस अचीव कर सकते हो। आप में से काफी सारे बच्चे हैं जो क्लास 12 के बाद IIT में एडमिशन नहीं ले पाए। आपका जो एग्जाम था IIT JEE वो क्रैक नहीं हो पाया, बट स्टिल आप बच्चे चाहते हो कि मैं IIT में पढ़ाई करूं, तो जी हाँ ये पॉसिबल है। आप BTech के बाद MTech कर सकते हो IIT से, एंड इसके लिए आपको गेट एग्जाम देना कंपलसरी है। एंड गेट एग्जाम दे करके बस IIT नहीं बल्कि आप चाहो तो PSU ऑफिसर बन सकते हो, जो कि बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट सेक्टर का। 3 तरह के बैचेस मौजूद है, तो आप अगर ड्रॉपर हो, सपोज आपका इस साल एग्जाम नहीं गया अच्छा गेट का, आप फिर से पढ़ाई करना चाहते हो, तो आपके लिए गेट 2024 का एक बैच है, विजय बैच, ठीक है, जहां पर आप अपना रैंक को इंप्रूव कर सकते हो। प्राइस मात्र 2999 है। एक और बैच है गेट 2024 बच्चों के लिए जो फ्रेश कैंडिडेट्स है, पराक्रम 2.0 बैच बी, ठीक है, एंड इसका प्राइस भी काफी कम है, 4499 है। एक और बैच है 2025 बच्चों के लिए जो 25 में देना चाहते हैं गेट एग्जाम, तो आपके लिए जो बैच है श्रेष्ठ 2.0 बैच बी है, एंड इसका जो प्राइस है काफी कम है, 6499 है। एंड जी आप अगर कोई PYQ बुक का तलाश कर रहे हो कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट PYQ बुक होगा, तो यहाँ पर आपको फिजिक्स वाला की तरफ से ही PYQ बुक मिल रहा होगा, एंड इसका जो प्राइस है काफी कम है, 849 है। एंड इस प्राइस पर ही आपको सारे सब्जेक्ट के PYQ मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। ये जो बुक सेट है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको 2008 से लेकर के 2023 तक का डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, डिटेल आपको एनालिसिस मिलेगा। एक QR कोड है बुक पर, ठीक है, तो सिंपली स्कैन करना है, आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा जो फैकल्टी ने बना रखा है। वैसे प्राइस काफी कम है, ठीक है, फिर भी आपको और डिस्काउंट चाहिए तो एक कूपन कोड है, तो अपना कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आप जब भी अप्लाई करते हो आपको ₹500 इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा। तो सब कुछ डिटेल्स इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब देखिए पूल कैंपस प्लेसमेंट जो है ना वो 2 तरह का कॉलेज करवाता है, या बोल सकते हो कंपनी 2 तरीके से स्टूडेंट को बुलाती है। तो पहला बात करते हैं, सपोज कोई एक यूनिवर्सिटी है XYZ है, ठीक है। अब XYZ यूनिवर्सिटी के अंडर में कई सारे कॉलेजेस आते हैं, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया। अब देखो ऑब्वियसली सारे कॉलेज सेम नहीं हो सकते हैं, एक ही यूनिवर्सिटी के जो अंडर में आते हैं, ठीक है। A अच्छा होगा, B थोड़ा सा अच्छा होगा, C उतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो डिफरेंट तरह का बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलता है, कट ऑफ जाता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि सपोज कोई कंपनी आता है ABC, एक कॉलेज में आता है, ठीक है। अब उस कॉलेज में जो आया तो क्या करता है, बाकी जो कॉलेजेस है जो इस यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं उनको बुलाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये पूल कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब प्रेफरेंस पहले उनको दिया जाता है जो अच्छे वाले कॉलेज के बच्चे हैं, ठीक है। अब सपोज इनका रिक्वायरमेंट और ज़्यादा है, या वैसा बच्चा नहीं मिल रहा है जो उनको चाहिए, जिस नॉलेज वाले बच्चे को, ठीक है, तो बाकी जो कॉलेज है उनके उन बच्चों को बुलाते हैं, ठीक है, उस कॉलेज में जो A कॉलेज है, एंड देन वहाँ पर और इंटरव्यू राउंड होते हैं, एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो बेसिकली जो एग्जाम है मैक्सिमम कंपनी आजकल ऑनलाइन ही करवा रहा है, लेकिन आपका जो भी प्रोसेस है इंटरव्यू राउंड्स वगैरह वो सब कुछ आपका ऑफलाइन मोड में ही हो रहा है, ठीक है। और पूल कैंपस में आपका इंटरव्यू राउंड कैसे होता है, देखिए आपका जो नॉर्मल इंटरव्यू राउंड होता है फिजिकल जो इंटरव्यू होता है ना, आपका वर्चुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफलाइन इंटरव्यू बात कर रहा हूँ। तो होता क्या है कई बार कि आप रहते हो एंड इंटरव्यूअर्स मौजूद रहता है, ठीक है, 3 पैनलिस्ट मौजूद रहता है, या हो सकता है कि पैनलिस्ट मौजूद है। अब जो पूल कैंपस प्लेसमेंट है हो सकता है वहाँ पर आप मौजूद है, आपके साथ और 2-3 बच्चा मौजूद है, तो वहाँ पर बेसिकली ग्रुप डिस्कशन होता है।
आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, आप प्रश्न को उत्तर दे पाते हो तो सही है, अगर नहीं दे पाते हो तो दूसरे बच्चों को पूछा जाएगा, ठीक है, और इंटरेक्शन देखा जाता है। तो हो क्या रहा है कि मतलब बच्चों का ग्रुप होता है, एक जगह बैठे रहते हैं एंड इंटरव्यू कंडक्ट होता है, ठीक है। एंड इंटरव्यू लाइक काफ़ी लंबा चलता है, 1 घंटा 1.5 घंटा चलता है, क्योंकि 3 बच्चे रहते हैं, 4 बच्चे रहते हैं, तो हर एक बच्चे का लाइक टेस्ट लिया जाता है। तो सपोज कोई कॉलेज है, कॉलेज बी है, सी है, डी है, उस कॉलेज में कंपनी नहीं गई, ठीक है, वो जो कंपनी बस कॉलेज ए में ही गई, तो वो कंपनी फिर क्या करेगी, कॉलेज बी कॉलेज सी वाले बच्चों को भी बुला रही है, ठीक है, समझ रहे हो ना। लेकिन जो मैक्सिमम जो रिक्रूटमेंट होगा वो कॉलेज ए से ही हो रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा एंड ऑब्वियसली कॉलेज अच्छा है और अच्छा कॉलेज में ही जाएंगे तो वैसा होगा, ठीक है। बात करें लाइक यहाँ का वेस्ट बंगाल का, तो मुझे जहाँ तक पता है, ठीक है, हम लोग का जो कॉलेज था एगोटी, तो वहाँ पर कुछ कुछ बच्चे को फुल कैंपसिंग हुआ था टेक्नो मेन सॉल्ट लेक में, ठीक है। अब जो कंपनी जो हर एक कॉलेज में नहीं जा सकती है, अब देखो मैं जो पहला कैटेगरी बताया वो आपका एक ही यूनिवर्सिटी के अंडर में आने वाला कॉलेज बताया, ठीक है। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी हर एक कॉलेज में नहीं जा सकती है, ठीक है, टेक्नो मेन में गई, ओके, सॉल्ट लेक में है, आपका जो बाकी जो कॉलेज थोड़ा दूर में, आपका हल्दिया हो गया, एओटी हो गया, ठीक है। तो कंपनी क्या चाहती है कि मैं वहाँ पर ना जा करके यहाँ पर बच्चों को मैं बुलाऊँ, ठीक है। तो ये वैसा प्रोसेस नहीं है कि एक ही यूनिवर्सिटी के अंडर में तो बच्चों को बुला रहा हूँ। तो फिर लाइक हम लोग कुछ कुछ स्टूडेंट थे कॉलेज के, तो एक कंपनी आया था परसिस्टेंट करके, ठीक है, तो परसिस्टेंट आया था पर टेक्नोमेंट सॉल्ट लेक में, तो वहाँ से लाइक कुछ बच्चों को बुलाया गया था, एओटी से बुलाया गया था, हल्दिया से बुलाया गया, अच्छा बजबज से था, सेंट थॉमस से था, ठीक है, हर एक तरह के बच्चे थे। एग्ज़ाम जो था आपका वो ऑनलाइन ही हो चुका था, लेकिन जो इंटरव्यू था आपका ऑफलाइन हो रहा था, ठीक है। तो वहाँ पर बच्चे गए थे एंड जहाँ तक बात रहा पैकेज का, तो पैकेज एक ही रहता है, देखो मतलब एक बेस 1 पैकेज होता है, एक बेस 2 पैकेज होता है, तो जैसा वो परफॉर्मेंस रहेगा इंटरव्यू के वक्त वैसा आपको दिया जाएगा। तो ये जो पूल कैंपस प्लेसमेंट होता है ना, ये मान के चलिए आपका जो मास रिक्रूटर कंपनी होती है वही करवाती है, आपका जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वो नहीं करवाती है। और एक बच्चे ये सोचते हैं कि जो ऑफ कैंपस है ना वहाँ पर बस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, ऐसा नहीं है। ऑफ कैंपस का मतलब ये हुआ कि आप अप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं कि जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है उसमें पैकेज अच्छा ही लगता है या उसमें मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही मौका मिलता है। ऑफ कैंपस मतलब ये हुआ कि आप अप्लाई कर रहे हो, कॉलेज नहीं बुला रहा है, कॉलेज कंपनी कॉलेज में नहीं आ रहा है, आप जा रहे हो कंपनी में, तो यही होता है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट का मतलब। और ऑन कैंपस क्या होता है, ऑन कैंपस होता है कंपनी कॉलेज में आ रहा है, तो ये डिफरेंस है, ठीक है। और पूल कैंपस क्या होता है कि पूल कैंपस में क्या होता है, जो अदर कॉलेजेस है उन कॉलेजेस के बच्चे को एक एकत्रित किया जाता है एक कॉलेज में, ठीक है, एंड वहाँ पर लाइक प्लेसमेंट डिस्कशन होता है, इंटरव्यू होता है, एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन खैर आपका ऑफलाइन ऑनलाइन में हो जाता है, मतलब जो रिटेन सपोज कोड आपको लिखने दिया जाएगा कि हाँ जी आई क्वेश्चन है, कोड दिखाइए, इंप्लीमेंट कीजिए, इसको कैसे और शॉर्टन कर सकते हैं, कैसे इसको एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कम कर सकते हैं, तो ये सब आपको करवाया जाएगा। अगर बात करें लाइक ईजीएस्ट का डिफिकल्टी लेवल का, तो ऑन कैंपस आसान होता है, ठीक है, देन आपका पूल कैंपस, देन आपका ऑफ कैंपस, तो ये ऐसा डिफिकल्टी लेवल होता है। सो आई थिंक आपको समझ में आ चुका है इन तीन में क्या अंतर होता है, ठीक है, लाइक ऑन कैंपस, पूल कैंपस, ऑफ कैंपस। फिर भी कुछ डाउट है कमेंट बॉक्स पर आप लोग कमेंट कर सकते हो।